ये हमारे माननीय श्री छोटे दाम जी सर्वदा निवासी 50 रुपए हनुमान जी को पाठ पढ़ देते, धन्यवाद। अरे कितनी बच्चों को क्यों रुला रही है? अरे ज्यादा हट्टी हो गए हैं, इनको मांस चाहिए। क्या बात कर रही है? कल ही मांस लेके आया था मैं। ज्यादा हट्टी हो गए, इनको ताजा मांस चाहिए। अच्छा, ताजा मांस चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ सही बात कि अपने महाराज अहिरावण 2 तपसी बच्चों को लेके आया, उनकी बलि चढ़ने वाली है, तो फिर बहुत ताजा मांस मिलेगा अपन को। गीधों का वृतांत सुन भले प्रकार अहिरावण के नगर में पहुंचे पवन कुमार। मकर ध्वनि नाम राजधानी का रक्षक का हनुमान राम के पास में अहिरावण का सेवक था। सेवन के अब अभी लग्नो सुखिया के फिर भी नहीं करने वाला बाबा उसने कहा लेकिन प्रभु का आदेश आज किसी का नगर में होगा नहीं देवानर कहाँ जा रहे हो? आज मेरे प्रभु का आदेश है, नगर में किसी का प्रवेश नहीं होगा। बतला तू कौन है? बतला तू कौन है? क्या ये तेरा नाम? बता, मुझे क्यों रोकता? बिन पाए आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा यह वृद्धि की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, मैं मगर ध्वज कहलाता हूँ, कभी बरहमत का बेटा हूँ। क्या कहा? कपिवर हनुमत का बेटा? मैं ही तो हनुमत हूँ जर्दे, मैं ही तो हनुमत हूँ जर्दे। गुरु का आज्ञा कैसा बेटा किसका बेटा? जब मैं बालग्राम वानर वाला, जब मेरा विवाह ही नहीं हुआ तो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? पिताजी सुनो, कर लंका दहन पिताने जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर मछली ने उसका पानी किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम से यह मकर दो। ठीक है, मान लिया मैंने कि मैंने लंका बुझाई थी, सागर में पूज बुझाई थी। हो सकता है मछली ने पसीना मिल लिया हो सकता है कि उसके पुत्र भी हो गया हो, लेकिन लंका को जलाते थोड़े से दिन हुए हैं, इतनी जल्दी इतना बड़ा पुत्र करुण कैसे हो गया? ये देवी मैया की कृपा है। ठीक है, स्वामी का है, स्वामी का है आदेश उधर, आदर से और पिता का है, असमंजस में है मकर ध्वज है सोच रहा।
देव आप ही बतलाएं इस समय धर्म क्या है मेरा। हे कर्मशील हे कर्मवीर करता पिता। ठीक है बेटा, जब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो सुनो। अरे हनुमति का बेटा ही इस तरह से कर सकता है, और कर सब विपक्षी शक से भी वो कर दे धड़क पूछता है। अंजना दीदी 10 रुपये प्रदान करती है। संजना डीजे वाले, संजना डीजे, धन्यवाद। हे बेटा, तुम मुझसे कर्तव्य पूछ रहे हो तो वास्तव में तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम तुम्हारे स्वामी का कार्य करो और मुझे अंदर प्रवेश करने से रोको। और मेरा कर्तव्य है, मैं अपने प्रभु का कार्य करूंगा। सुनिए बेटा मगर भाई, और शक्ति करेगी न्याय कौन, किसी जननी का नीका जन है। तू तो मछली नंदन है, हनुमत नंदन। हे बेटा, अब दोनों के बीच में मल्लिक हो जाए। आगे बढ़ा बढ़ गए दोनों ही थे केसरी, दोनों सैल विशाल। मकर ध्वज मई पर गिरा, गिरकर हुआ उदास, बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत। और मैं किया प्रवेश, फिर कह जय राम वचन में, देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी। हे माता देवी, मैं आपका पुत्र आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे माते, मैं फूल में बैठ करके अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। वह फूल आपके मस्तक पर चढ़ाया जाएगा। तो हे माता, मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र तो कभी गोद में बैठता है तो कभी माता के सिर पर भी बैठ जाता है। हे माता, मेरी जनता को क्षमा करे और आपका रूप ही मुझे प्रदान करे। जय जय श्री राम। चढ़ा जैसे ही वह फूल है, भूल गए बजरंग कुछ जान समय। जगदम्बा ने आवी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को टक्कर हो। और देखिए, हनुमान जी को माता ने जगह दी और स्वयं विलुप्त होकर हनुमत लाल को जगह दी और उसी रूप में प्रकट। जब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा का आता है, देवी स्वरूप में देवा वन फाड़ फाड़ खा जाता है। अभी नाच जो रहे थे होकर उन्मत्त से, अब आरती करने लगे मतवाले मत। जय देवी मैया
बहुत प्रसन्न लग रही है। बोले महाराज। और जो भी चढ़ावा दे रहे हैं सब ग्रहण कर रही है। देखो हाँ, आज दिन भी बहुत अच्छा है। हो गई आपकी पूजन? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है। क्या करना है इनको? तब से बच्चों को देखकर हंसी आ रही है। ये महाराज आप इतना हाथ क्यों रहे? महाराज आप इतना हाथ क्यों रहे? सुनो, बता ही देते हैं, इन बच्चों को देखकर हंसी आ रही है। अच्छा, तुमको पता है ये क्या समझ रहे हैं कि हम देवी की बलि के लिए आए हैं, पर इनको बता देते हैं। बताओ। तुम अब तक यही समझते थे देवी की बलि को आए हैं, पर बात कुछ और भी है। कहते किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं? बता दे। बताओ। रावण से तुमने रार ठान बहुत उठाए हैं। रावण से तुमने रार ठान फिर अपने बहुत उठाए हैं। बेसिर देवी की बलि चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। और भी सुन लो, अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है, और रावण से भेजने का बदला अही रावण आज लेगा। बच्चों, तुम बहुत ज्यादा उछल रहे थे, बहुत उत्पाद मचा रखा था, और तुमने रावण से जो रात ठानी थी ना, उसकी वजह से तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। बोलो मंत्री। महाराज सदन की ओर से 20 रुपये प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद। आई रावण के पहाड़ पर 20 रुपए प्रदान होते किसी गुप्त सज्जन की ओर से। सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं। रावण से भी क्यों ना कहे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की, इससे एक कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही सदा कटकटा कहलाता है। हे मूर्ख। और हाँ भैया, हमारे इंदर सिंह भैया की ओर से यह रावण के पाठ पर प्रसन्न होकर 20 रुपये प्रदान करते हैं। मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। बोलिए यह रावण सरकार की जय। हे मूर्ख सुन, देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्जन के भीतर छल है। जब छल है तो यही रावण अधूरा भी निर्मल है। बच्चे चुप कर। हे मूर्ख, हमें अपनी देवी माँ पे इतना विश्वास है कि तू तो क्या कोई भी असुर हमें हरा नहीं सकता। अच्छा, तुम्हें सीता माँ पे भी इतना विश्वास है? हाँ, और सुन, जो हाथ उठाएगा ठंडा, वह हाथ अपने आप जल जाएगा। सीता की शक्ति ज्वाला में पापी सना जल जाएगा। और सुन, इस कारण तो ये चिताते हैं तो तू पतिव्रता का श्राप न ले। रावण की माँ ही है रावण, अपने माथे पर हाथ न ले। हाँ, हमारे कृपाल सिंह भैया 10 रुपए लखनलाल जी के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। हाँ, और 10 रुपए रावण सरकार के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं, उनकी हंसी को देखता है। बच्चे, काल के मुंह में खड़ा है, फिर भी अपनी 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 लगा हुआ है। मंत्रियों, सुनो जरा, कहाँ मर गए मंत्री? कोचिंग पढ़ावे करो तुम्हें कोचिंग जाओ मैं सुनो जरा, बोलो। लगे छुट्टी थी हाँ भैया, नेपाल भैया 10 रुपए रावण के पाठ पर और 10 रुपए लखनलाल जी के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। बोली लखनलाल एवं रावण सरकार की जय। बच्चे सुन बच्चे, पूरों की कही कहावत इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है, पर एक ना उसकी जाती है।
अपनी ही हाके जाता है। आ चुका काल के मुंह में अपनी ही हाके जाता है। मरने को खड़ा हुआ है फिर भी बकवास सुन, फिर भी अपना मुंह चला रहा है। अच्छा तू अगर दिखाएगा मुंह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है संवादों से करना है। ठीक है, तू मुंह चलाता जा। हमारे कुशराज भैया गिरने वाले भल्ला खेड़ी वाले अहिरावल के पाठ पर प्रसन्न होकर 10 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें हार पे धन्यवाद देता है। ठीक है, तू जितना मुंह चला रहा है चला ले, उससे क्या बात करना जो थोड़ी देर में मरने वाला है। फिर भी ठीक है, सुनो तुम दोनों, तू भी सुन, मुस्कुरा रहा है खड़ा खड़ा। सुन, अंतिम अभिलाषाएं कुछ हो तो उनका वर्णन कर सकते हो, अन्यथा प्यारा हो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। अहिरावण के दरबार में अन्याय नहीं होगा। अंतिम इच्छा हो तो बता दो। राघवेंद्र रघुवंशमणि थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दे प्रगट रथ से प्यारा कौन। यूं तो भाई श्री भरत लक्ष्मण राघव की गई भुजाएं हैं, कैकेयी कौशल्या दोनों जीवन आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो भी दुलारा है, और सुमरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का दोस्त, तू सुमरन की बात कर रहा है तो मेरा प्यारा तो हनुमति है। तू भी दुष्ट बोल रहा है। अरे मैया में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हाँ भैया, हमारे कृपाल सिंह जी श्री राम के पाठ पर प्रसन्न होकर 10 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद। मैया कुछ दुखी दिख रही है, इस कारण देर नहीं करना चाहिए। मंत्री, बलि देने का अवसर आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अबेर नहीं होना चाहिए। और सुनो बच्चों, है धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं शहर में सकता है? हमारा शरीर धन्य है जो देवी की बलि चढ़ रहा है। ऐसा संयोग तो मिलता ही नहीं, तो मार देते हैं तुमको। हाँ सुन ले हनुमति आज सहारा है, सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता न सकता है, रावण आई रावण तो क्या यम तक भी डरा न सकता हाँ भैया, हमारे गोरेलाल जी बागौर वाले श्री राम के पाठ पर प्रसन्न होकर 50 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, हमारे माननीय सम्माननीय परम आदरणीय भाई साहब गंगाराम जी की ओर से 10 रुपए रामचंद्र जी के पाठ पर, 10 रुपए लखनलाल जी के पाठ पर और 10 रुपया अहिरावल सरकार के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। क्या कह रहा है तू? और 10 रुपए बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे महिला मंडल की ओर से प्रदान होते हैं। मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। कोई रामचंद्र भगवान की जय। क्या कहा तूने? हनुमति के होते राघव को कोई भी सता न सकता है, रावण आई रावण तो क्या
सब कुछ भूल जाओगे। मंत्री कहिए सर तो हमें आ गया है हो जान दो। और अब गिनती शुरू करो। जी सर, और मैं उनका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। अभी भी मुस्कुरा रहा है तू, तुझे सबसे पहले मारूंगा। आड़ा ऊपर को उठा, बड़ा जमी खलनास है, कभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। हेलो, हमारे सर भाई साहब करेला वाले 10-10 रुपए तीनों पात्रों को प्रदान करते हैं। मंडलों में बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जय श्री राम। क्या बात गिनती शुरू करो जरा। गिने सरकार हाँ तैयार हो जाओ रे। बिल्कुल। हाँ हमारे देवेंद्र भैया दरबारी वाले अहिरावण के पाठ पर प्रसन्न होकर 50 प्रदान करते हैं। मंडल में धन्यवाद देता है। और जो पैसे तीनों कलाकारों को दिए थे वो मेरे खेड़ी वाले भैया ने दिए थे, माफी चाहिए। हाँ सर। सही गिनती करो। जी सरकार। 2 हो जाओ सर। तैयार रहना दोनों मरने के लिए। हंस रहे हो अभी भी? कहाँ तक पहुँच गए? 2 हाँ सरकार तैयार रहिए। हाँ सरकार सही तो कहता है। हाँ सरकार संघारो संकेत में कहे उठे श्री राम, पहुंच गया पल मात्र में रही रावण प्रभु धाम। जन पर हुई 2 दिशा से वरद हस्त की छाव, ये जमीना के जन और नाम के पांव। चलिए भगवान, सभी रामादल आपके नहीं होने से बहुत उदास है। शीघ्र शीघ्र रामादल में चलिए भगवान। हमें तुम्हारा, हम पहले से ही आपके बहुत ऋणी हैं और ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। हाँ हमारे लालू खेड़ी वाले 50 रुपए हनुमान जी के पाठ को प्रसन्न होकर देते हैं। धन्यवाद। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? क्या भक्त कभी भगवान का ऋणी हो सकता है? नहीं भगवान, भक्त तो सदा भगवान का ऋणी होता है। उनकी कृपा उन पर सदा बरसती है भगवान। यह सब तो आपकी कृपा से ही सब हो सका है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता भगवान। चलिए भगवान। जय जय श्री राम। मकर ध्वनि को मुक्त कर
ये कौन है? हे भगवान ध्वज, हे भगवान आप जानो हे कौन है और आपका क्या आदेश है? ये भाई हनुमान, ये सही बोल रहे हैं, ये तुम्हारी पुत्र हैं। ये भाई लक्ष्मण, तुम जाओ और इन्हें पाताल का युवराज घोषित करो। ठीक है भगवान। हाँ भैया, रावण वध की लीला देख कर जावे, राज तिलक भी होगा। अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं को। जो रावण पाताल लोक का राजा था, उसकी जगह पर मकरध्वज को प्रदान किया राज। और आगे अब रावण स्वयं युद्ध के लिए तैयार होता है। थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम दर्शन कराते हैं।